budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, youth, Annadata and Nari. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट में किसानों के लिए पिटारा खोल दिया। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी गई है। इसे 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी किसान अब 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे। वहीं बजट में किसानों के लिए और भी कई घोषणाएं की गई हैं। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। साथ ही डेयरी और फिशरी के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन भी मिलेगा। साथ ही यूरिया प्लांट खोलने का भी ऐलान किया गया है। इससे किसानों को कम दर पर यूरिया मिल सकता है। बजट में किसानों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। उच्च उपज वाले बीजों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की घोषणा भी हुई है। साथ ही कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री के बजट भाषण में कहा गया कि कपास उत्पादन के लिए 5 वर्षीय मिशन शुरू किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने EEZ में मत्स्य पालन के सतत उपयोग के लिए एक प्रोजेक्ट पेश करने की भी बात कही है। वित्त मंत्री ने बजट में मखाना की खेती पर भी फोकस किया है। उन्होंने ऐलान किया कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा। मखाना बोर्ड के गठन से बिहार के किसानों को मखाने की खेती में मदद मिलेगी। इससे उनकी आय और भी ज्यादा बढ़ सकती है और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के ऐलान के साथ ही किसानों को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का भी ऐलान किया है। इस योजना के तहत कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिले शामिल किए जाएंगे। इससे 1,70,00,000 किसानों का फायदा होगा। वित्त मंत्री के बजट भाषण की शुरुआत करते हुए बताया कि किन किन सेक्टर्स में विशेष तौर पर इस बार का बजट केंद्रित रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है। बीते 10 सालों में हमने तमाम बड़ी इकोनॉमी से तेज रफ्तार पकड़ी है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा ये बजट गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान, महिलाओं के साथ ही स्वास्थ्य, मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, रोजगार, इनोवेशंस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान देश को विकसित भारत बनाने पर है और हम आर्थिक विकास की राह पकड़े हुए हैं। सरकार की तरफ से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी। इस कार्ड के जरिए किसानों को सस्ते ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना की शुरुआत 1998 में भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा की गई थी। इसे किसान क्रेडिट कार्ड का नाम दिया गया था। खेती के अलावा मछली पालन या पशुपालन करने वाले लोग भी इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक इसकी लिमिट 3 लाख रुपए थी, लेकिन अब सरकार ने 5 लाख की लिमिट वाले नए कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी करने का ऐलान किया है। इसके अलावा खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है। उन्होंने ये भी कहा कि फल और सब्जियों के लिए व्यापक प्रोग्राम चलाए जाएंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। Boosting manufacturing and furthering make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy.